गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बर्ड्स के हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज पे, और ऐसे कौन से साइंस होते हैं या जो लक्षण होते हैं जो आपकी बर्ड शो करती है कि उसको कोई दिक्कत है, उसको कोई परेशानी हो रही है, या आपकी बर्ड आपने जो रखा है तो क्या आपने अपने बर्ड को ठीक ठाक रखा है नहीं, या ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो आपकी बर्ड इंडिकेशन देती है कि उसको कोई दिक्कत हो रही है, और अगर उसे टाइमली आप पहचान के इलाज न कराए तो ये आपकी बर्ड के लिए फैटल भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, इस वीडियो में आपको एक एक चीजें बताऊंगा जो आपको, अगर आपने अपने पास बर्ड रखा है, आपका कोई भी बर्ड हो, कोई भी पेट हो रखे हैं, तो उसको आप रेगुलरली या रोज जो है इन सब छोटी छोटी चीजों को मॉनिटर करते रहे, जिससे आपकी बर्ड के हेल्थ और उससे रिलेटेड कंडीशन को आपको जानने में बहुत आसानी मिलेगी। जो सबसे पहली चीज है गाइस वो है आपकी बर्ड की आइस। अगर आप अपने पास बर्ड रखे और बर्ड को देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे गाइस उसकी आइस। अगर रोज आप देखते हो तो ये आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपकी बर्ड की आइस जो है वो वाटरी तो नहीं है, आंख के आसपास जो है फेदर्स तो नहीं निकल रहे हैं, या आइस से कुछ उसके डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, आंख से पानी तो नहीं निकल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना गाइस, क्योंकि आइस जो है कई बार होता है, आइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और बर्ड की अगर आपने आइस से रिलेटेड इन्फेक्शन या दिक्कत में आपने कोई भी लापरवाही बरत दी तो आपकी बर्ड के लिए बहुत फैटल हो सकता है। तो गाइस हमेशा आपको ध्यान रखना अपनी बर्ड्स की आइस पर जो है बीच बीच में उसको जो है एक रोज जो है एक ग्लैंस देख लिया करे कि हाँ चलो ठीक है, बर्ड को एक झटके में देख लिया उसकी आंख ठीक है नहीं, आंख से पानी तो नहीं गिर रहा है, या आंख से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं है, आंख पे स्वेलिंग तो नहीं है, ये सब चीज ध्यान रखे। जो दूसरी चीज है गाइस वो है आपकी बर्ड का वेंट जो होता है उस पर ध्यान रखे, यानी जहां से आपकी बर्ड के फेदर के वो टेल के नीचे का हिस्सा जहां से पॉटी जाती है बर्ड, तो आप उसका ध्यान रखें कि कहीं वहां जो है पॉटी तो नहीं लगी है, या आपकी बर्ड के पास जो वेंट के पास सूजन तो नहीं है। तो गाइस क्योंकि कई बार होता है गाइस कि आपकी बर्ड में एग बाइंडिंग हो जाती है तो वेंट वाले एरिया के पास जो है सूजन हो जाती है, और कई लोग ध्यान से ना उनको समझ में आता है क्या हुआ है और ना उसको समझ पाते, उससे पहले बर्ड खत्म हो जाती है। तो ये चीज भी गाइस आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी बर्ड खा पी नहीं रही है और अगर उसका वेंट के आसपास के एरिया में सूजन है या वहां जो है मोशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि गाइस आपकी बर्ड को लूज मोशन हो चुका है, और उसका अकॉर्डिंगली आपको उसका ट्रीटमेंट करना होगा। और तीसरी चीज गाइस कि आपको रेगुलर अपने इंटरवल पे अपने बर्ड की जो है जो उसके मोशंस होते हैं केज में एक बार जो है पर्च पे या केज की फ्लोरिंग पे उस पर भी नजर डाल लेना चाहिए कि आपकी बर्ड का मोशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो नेक्स्ट चीज है गाइस वो है आपके बर्ड का जो है सिटिंग पोजीशन होता है। सिटिंग पोजीशन है गाइस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी आप कई चीजें जो है बता सकते हैं आपके बर्ड के बारे में। जो पहली चीज है गाइस, अगर आपकी बर्ड पर्च पे बैठ रही है, नॉर्मल बैठ रही है, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी बर्ड जो है बार बार फ्लोर पे आके बैठती है तो गाइस ये इंडिकेशन है कि या तो आपकी बर्ड पर्च पे उस पर कंफर्टेबल नहीं है, पर्च में दिक्कत है, आप पर्च बदल दीजिए दूसरा है, या उसको कोई दिक्कत है, वो ऊपर कंफर्टेबल नहीं फील करी, वो बार बार नीचे आ रही है। तीसरा गाइस कि अगर आपकी बर्ड जो है बार बार के अपने आप को जो केज है केज में लटका के बैठती है, या केज में अपने आप को सेट कर लेती है, या अपने चोंच से जो है केज में जो है अपने आप को अटका के बैठ जाती है। कई बार देखे होंगे आपकी बर्ड जो है अपने चोंच से जो है केज में अपने आप को जो है हैंग कर लेती है गाइस, तो ये इंडिकेशन है कि उसको कोई दिक्कत है, लूज मोशन है, या कुछ उसको बीमारी है जिससे वो अपने आप को जो आइसोलेशन में करके ऐसी हरकतें करती है। तो ये देखने वाली चीज है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपके बर्ड्स की फेदर की। तो गाइस फेदर भी जो है आपकी बर्ड की हेल्थ के पैरामीटर्स बताने में बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे अगर आपके बर्ड्स के फेदर गिर रहे हैं तो आपको देखने वाली चीज है कि क्या ये फेदर्स जैसे मोल्टिंग होती है रेगुलर तो उस कारण से गिर रहे हैं, या कहीं आपकी बर्ड को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया जिसके चलते गिर रहे हैं, या कई बार होता है इसकी बर्ड्स में आपस में ही जो है कॉलोनी में या केज में बर्ड में फाइट हो जाती है, तो इससे भी कई बार जो है बर्ड्स के फेदर बहुत ज्यादा संख्या में निकलते हैं। तो ये भी आपको मॉनिटर करनी होती है कि जो बर्ड्स के आपके फेदर गिरते हैं तो क्या रेगुलर सिर्फ मॉल्टिंग के पीरियड में गिर रहे हैं या कोई बर्ड में दिक्कत तो नहीं है, तो इससे भी आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आपके बर्ड के कंडीशन के बारे में। उसके बाद गाइस होता है एक आपकी बर्ड की जो ब्रीदिंग होती है कि बर्ड आपकी सांस कैसे ले रही है। कई बार होता है इसकी आपकी बर्ड जो है वो मुंह खोल के जोर से सांस लेती है, तो हो सकता है टेम्परेचर ज्यादा हो तो सांस लेती है, या जब वो उड़ उड़ के जो है आप मतलब केज में फ्लाइट या थोड़ी उछल कूद करती है तब मुंह खोल के सांस लेती है, तो ये तो नॉर्मल होता है। लेकिन कई बार गाइस आप ध्यान नहीं देते हैं, बर्ड को गर्मी लग जाती है, हीट लग जाती है, इससे भी वो मुंह खोल कर जो है सांस लेने लगती है, तो इस समय थोड़ी बहुत आपको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी होती है जिससे उसका जो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा रेगुलेट हो, ब्रीदिंग कंट्रोल हो, जैसे वाटर बाथ देते हैं, तो ये सब चीजें ध्यान देने लायक होती है गाइस। और कई बार होता है कि अगर आपकी बर्ड जो है मुंह खोल के सांस लेती है तो कई लोग ये समझ नहीं पाते कि ये मुंह खोल के क्यों सांस ले पा रही है, और कई बार सांस लेती है तो अंदर से आवाज आता है। ये रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होते हैं, डिसीज होती है, उसके सिम्टम्स है गाइस। तो
ये भी आपको ध्यान देना है कि आपकी बर्ड्स जो है सांस लेती है तो नॉर्मल है या नहीं। अगर वो सांस लेती है तो अंदर से कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो आप किसी ना किसी वेट को दिखाकर उसके अकॉर्डिंग उसकी दवा दीजिए गाइस। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपके बर्ड्स के जो पंजे होते हैं, आपको पंजों पर भी अपने बर्ड्स के ध्यान देना है कि कहीं वो पंजे जो है, पंजों में स्वेलिंग तो नहीं है, पंजों पर दाने तो नहीं निकल रहे हैं, और नेल्स की ग्रोथ उनकी कैसी है, नेल्स टेढ़े मेढ़े तो नहीं ग्रो हो रहे हैं। क्योंकि गाइस जो आपके बर्ड्स के क्लॉज होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और इससे जो आपकी बर्ड की ब्रीडिंग और उसके कई चीज़ों पर जो असर पड़ता है। कई बार आपकी अगर बर्ड्स की जो ये सब में डेवलपमेंट अच्छा ना हो, कई बार पॉक्स होता है तो उसके सिम्टम्स भी पैर पे ही दिखते हैं, और आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे आपके पूरे कॉलोनी में फैल जाता है और आपके सारे बर्ड्स में और ख़त्म हो जाते हैं टाइमली अगर इसका इलाज ना हो तो। और अगर गाइस अगर आपके बर्ड्स के पैर में जो अगर मतलब उनके क्लॉज की कंडीशन अच्छी ना हो तो ब्रीडिंग पे भी असर पड़ता है। तो गाइस इसीलिए उनके क्लॉज पर भी एक रैंडम हमेशा जो एक नज़र देख लेनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपके बर्ड्स की जो चोंच होती है, जो बीक होती है, उस पर भी गाइस कि कहीं आपकी बर्ड के बीक जो है टेढ़ी मेढ़ी है, उसका ओवर ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। अगर ओवर ग्रोथ हो रहा है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, या कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, या उसमें वो कई बार उसमें भी पतले पतले छिलके टाइप के निकलने लगते हैं। तो ये सब भी कुछ ना कुछ ये वो जो डिफिशियंसी के चलते होते हैं, और इनका क्या ट्रीटमेंट है इसकी भी जरूरत होती है। तो गाइस ये भी आपको टाइम रहते ये सब देख लेना चाहिए। या कहीं बीक के ऊपर जो है नेजल डिस्चार्ज, जो नाक बर्ड्स के नोज से वाटर निकलने लगता है, ये तो नहीं हो रहा है। तो ये सब भी चीज़ें गाइस आप बीच बीच में रेगुलर अगर देखते रहेंगे बर्ड्स को तो ये चीज़ें आराम से आप मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपकी बर्ड की जो टेल है, अगर बर्ड आपकी बैठी है तो आपको ये भी देखना है कि टेल उसकी साफ सुथरी दिख रही है नहीं। अगर टेल गंदा है यानी उसको मोशन की दिक्कत हो सकती है। उसके बाद गाइस टेल के साथ साथ अगर कहीं बर्ड आपकी पर्च पे बैठी है तो टेल बार बार अपनी जो है ऊपर नीचे हिला तो नहीं रही है। अगर टेल हिला रही है तो इसका सिम्टम्स है गाइस कि आप ये क्लियर कट इंडिकेशन है आपकी बर्ड में माइट्स की दिक्कत है। आप बर्ड्स को अपनी बार पकड़ के उसको क्लियर चेक कीजिए कि कहीं उसके अंदर माइट्स तो नहीं है या कोई और दिक्कत तो नहीं है, और माइट्स हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर बार बार आपकी बर्ड जो है बैठी हुई है पंख में, जो अपने पंखों में सर डाल के खुजला रही है या पंख बार बार फड़फड़ा रही है, तो इसका भी मतलब है गाइस कि आपके बर्ड में कुछ ना कुछ या तो स्किन इन्फेक्शन है या उसके अंदर माइट्स की समस्या हो सकती है। तो देखकर आप उसको जो है अकॉर्डिंगली उसकी दवा दे सकते हैं, वरना धीरे धीरे ये फैलते ही हैं ये सब बीमारियां। होप गाइस जो मैंने आपको जो जानकारी दी है, जो आपके बर्ड्स में जो मतलब आपको पार्ट्स जो है या जो बर्ड लेते हैं, जब भी नया बर्ड लेते हैं या अगर आपके पास जो बर्ड है, तो इन सब चीज़ों का एक बार आप जो है झटके में मतलब एक लुक तो इन सब चीज़ों पर देखिए, आपको डाल के देख ही लेना चाहिए कि ये चीज़ें मेरी बर्ड में परफेक्ट कंडीशन में है नहीं, बर्ड की आपकी आइस अच्छी है नहीं, उसके वेंट साफ सुथरे हैं, उसके बाद उसके फेदर की कंडीशन कैसी है, स्किन कैसी है, वो बर्ड को अगर हम छोटी सी फ्लाइट दे रहे हैं तो उड़ने के बाद उसके वो कैसे हैं, उसके क्लॉज कैसे हैं, उसके बीक में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके टेल है, उसके स्किन में इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी बॉडी में माइट्स तो नहीं। ये सब चीज़ें जो गाइस हमेशा ध्यान देनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर ये सब जो पैरामीटर्स है अगर आपके बर्ड्स में ठीक ठाक है तो आपकी बर्ड्स बहुत अच्छी हेल्दी रहेगी, और उसके जो है कंडीशन जो ब्रीडिंग कंडीशन है वो या ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी करेगी बस। और इनकी अगर डाइट का थोड़ा ध्यान दें तो आपकी बर्ड में कोई सीजनल चेंज या कोई भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो जानकारी मैंने दी है आपको पसंद आई हो, तो अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस इसको अपने बाकी ग्रुप्स में भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।